कि विदुर महाराज जी ने सब कुछ तो बता दिया, पर ये नहीं बताया कि श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए। अब विदुर जी महाराज जी अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के पास गए। उस समय धृतराष्ट्र अपने छोटे भाई विदुर जी से मिलकर बड़े रोए। विदुर महाराज जी ने पूछ लिया कि भैया धृतराष्ट्र जी, पांडव आपका कैसे सम्मान करते हैं? बस इतना कहना था। धृतराष्ट्र ने तो पांडवों की प्रशंसा के पुल बांध दिए। अरे मुझे अपने पिता के सम्मान समझते हैं, भीम मुझे रोटी देता है। विदुर जी ने कहा धिक्कार है तुम्हें, तुम उस कुत्ते की तरह हो जिसे डांट कर फटकार कर भगाए तो चला जाए, और रोटी का टुकड़ा दिखाए तो दौड़ा दौड़ा है। हे राजन, मोह छोड़ दो। जिस भीम ने तुम्हारे पुत्रों को मारा, तुम उनके हाथ से रोटी खाते हो। तुमने पांडवों को कितना कष्ट दिया, कितना प्रयत्न रचा तुमने मारने के लिए। उन्हें मरवाना चाहा, आग लगानी चाहिए, पर उनके तो रक्षक भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने रक्षा करी। पर अब तुम भी तो अपने मोह को दूर कर लो। तुम्हारे सारे बच्चे मारे गए हैं, सब राज्य चला गया है। भगवान का भजन करो, संतों का संग करो, इसमें तुम्हारा कल्याण होगा। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं, मेरी पत्नी, आंखों के लाचार अंधे, हम का मन में जाएंगे। तो विदुर जी ने कहा भाई आप हमारे बड़े भैया हो, आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य, मैं आपको लेकर चलूंगा। अच्छा, रात ही रात में क्या किया, धृतराष्ट्र का हाथ पकड़ा, गंधारी ने अपने पति का हाथ पकड़ा, और रात में ही उनको हिमालय की यात्रा पर लेकर चले गए। सवेरे हुआ ये कि जब युधिष्ठिर महाराज जी अपने ताया ताई को नमन करने के लिए आए, तो क्या देखते कि बिस्तर सुने पड़े उनके। शोक करने लगे, हाय मेरे ताया ताई कहाँ चले गए। संजय से पूछ लिया, संजय मेरे माता पिता के समान मेरे ताया ताई कहाँ चले गए। तो संजय ने कहा देखें महाराज, हमें ये नहीं पता कहाँ गए, पर आपके काका जी से कुछ बातचीत चल रही थी। उसी समय देव ऋषि नारद जी तुमरु गंधर्व के संग आ गए। तो युधिष्ठिर महाराज जी ने देव ऋषि नारद जी को नमन किया कि इस शोक की घड़ी में आपका दर्शन, ना जाने हमारे ताया ताई कहाँ चले गए। देव ऋषि नारद जी कहते राजन, अब तुम अपने ताए का मुंह छोड़ दो, अब उनकी आंखें खुल गई है। अंधा तो था, आंखें कौन सी खुल गई। तो कहते हैं वो आंखों से भी अंधा था और मन का भी अंधा था, पर आज जो उसके नेत्र खोले, कौन से खुले हैं, मन के नेत्र खुल गए। आज अब देव ऋषि नारद जी बता कैसे रहे, आप देखें, बोले वो तो हिमालय चले गए और तपस्या कर कर अपने शरीर का त्याग कर देंगे, और विदुर जी महाराज जी तो उनको कब का भजन में लगा के चले गए, और भगवान श्री कृष्ण की कुछ लीला रह गई है वो भी पूरा करके चले जाएंगे। अब एक दिन में कैसे कोई हिमालय पहुंच सकता है। तो देव ऋषि नारद जी बात को इस प्रकार से बता रहे हैं कि जैसे सब कुछ हो चुका है, मतलब क्योंकि देव ऋषि नारद जी महापुरुष है, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं, मतलब जो होने वाला है उसको ऐसा बताते हैं जैसे हो गया है। हे युधिष्ठिर महाराज, अब तुम सोचो कि ताया ताई तुम भजन कर रहे, तुम काका जी को लेने चले जाओ। अरे काका तो कब के वहां के चले गए वहां से, जबकि काका उनको लेकर रास्ते में जा रहे हैं। इस तरह से देव ऋषि नारद जी कहकर चले गए। अब एक दिन युधिष्ठिर महाराज जी को अपशकुन होने लगा। विदुर महाराज जी युधिष्ठिर महाराज जी भीम सिंह से कहते हैं, मेरा उल्टा अंग बार बार फड़क रहा है, आंख फड़क रही है, हृदय कप कपा रहा है, कुत्ते मेरे सामने मुंह करके रोते हैं, उल्लू भी दिन में भयंकर शब्द करते हैं। जबकि उल्लू कब रोता है, दिन रात में, ये दिन में रो रहा है। वर्षा से खून बरसता है, सूर्य का प्रकाश फीका हो गया है, ग्रह आपस में टकरा रहे हैं, चारों ओर अंधकार करती धूल चल रही है, देव मूर्तियां रो रही है,
मेरी जनता झूठ बोलने लगी है, गौ माता अपने बछड़ों को दूध नहीं पिलाती, रोती रहती है। हे भीम, मुझे तो ऐसा लगता है कि जगतनाथ प्रभु श्री कृष्ण छोड़कर हमें चले गए और कलयुग आ गया है। फिर युधिष्ठिर महाराज जी ने भीम सिंह से कहा कि हे भीम, अर्जुन को गए हुए द्वारका में 7 महीने हो गए, अब तक अर्जुन नहीं आया। बस इतना कहना था तो अर्जुन मुंह लटकाए दरवाजे पर खड़े हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अर्जुन तुम्हारा मुख कितना उदास क्यों है? अरे कोई भूखा तुम्हारे पास आया हो, तुमने उससे भोजन नहीं कराया, खुद भोजन पा लिया हो, इसलिए तुम्हारा मुख उदास है? या द्वारका में तुम्हारा किसी ने अपमान कर दिया, या कहीं तुमने किसी स्त्री के संग कुकर्म कर दिया इसलिए तुम्हारा मुख उदास है, या तुम कहीं युद्ध में हार गए? अब तो अर्जुन रोने लगा। अर्जुन कहता है, वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा, कि मैं जगन्नाथ प्रभु कृष्ण की कृपा से धनुर्धारी था। मैंने देवराज इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा, शंकर जी को ललकारा, शंकर जी को प्रसन्न किया। वो सब ताकत कृष्ण की कृपा से थी। आज कृष्ण नहीं रहे, श्री कृष्ण हमें छोड़कर अपने धाम को चले गए। और जाते समय श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारू जी से कहा था कि अर्जुन से कहना कि मेरी पत्नियों को हस्तिनापुर लेकर आ जाए। तो मैं तो श्री कृष्ण की पत्नियों को लेकर आ रहा था, कुछ डाकुओं से हमारा सामना हो गया। डाकुओं ने हमसे युद्ध किया और वो श्री कृष्ण की पत्नियों को लेकर चले गए, पर मेरे धनुष्मान किसी काम के नहीं रहे। तो ये तो वर्णन यहाँ आता है भागवत में, पर स्कंद पुराण के अंदर क्या लिखा है कि डाकू कोई और नहीं, भगवान ही आए थे। भगवान ने सोचा कि मेरे जाने के बाद कई अनुष को अपना अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या का घमंड ना हो जाए, तो इसलिए भगवान अर्जुन को युद्ध में हराते हैं और अपनी पत्नियों को लेकर भगवान चले गए। पांडव ने कहा कि जब भगवान कृष्ण नहीं रहे तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? तो कम आयु में राजा परीक्षित को राजगद्दी पर बिठा दिया और 5 पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी को लिए स्वर्ग की यात्रा के लिए चल दिए। तो ये जब हम बद्रीनाथ जाते हैं तो बद्रीनाथ से आगे अनुमति लेनी पड़ती है स्वर्गारोहण के लिए, तो वहाँ चल दिए। अब बताते हैं कि जब भगवान कृष्ण अपने धाम को चले गए थे ना, उसी दिन रात के 12 बजे कलयुग प्रवेश कर गया था। उसी दिन प्रवेश कर गया था। माता कुंती से ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे प्रभु चले गए। तो माता कुंती ने भागवत महापुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के विरह में अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो 2 हमारे परम भागवत भक्त हुए हैं। एक श्री दशरथ जी महाराज, 60,000 साल आपकी आयु थी, आपसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ कि श्री राम चले गए वन में और आप उनके विरह में चले गए। और दूसरे माता कुंती, जो श्री कृष्ण के विरह में चली गई संसार से। महाभारत के महाप्रस्थान पर्व के अध्याय 2 में कथा आती है कि जब पांडव लोग स्वर्ग की यात्रा के लिए जा रहे थे तो सबसे पहले द्रौपदी गिरी थी। स्वर्ग में शरीर सहित नहीं जा सकी। कौन गिरी? द्रौपदी। द्रौपदी का अपराध क्या था? जब उसके 5 पति थे पर वो प्रेम केवल अर्जुन से ही करती थी, इसलिए द्रौपदी को पहले ही गिरना पड़ा। इसके बाद सदैव गिर गए। सदैव अपने आप को बड़ा विद्वान मानते थे, ज्ञानी समझते थे। मेरे सम्मान को ज्ञानी है ही नहीं, तो सदैव गिर गए।
ज्ञानाभिमान से। फिर नकुल गिर गया। नकुल को किस बात का घमंड था कि मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे जैसा कोई सुंदर है नहीं। तो सुंदर अभिमान ने ही उसे स्वर्ग में जाने नहीं दिया, वो भी गिर गए। और अर्जुन भी गिर गए। अर्जुन को किस बात का अभिमान था? शूरता का, मैं बहुत शूरवीर हूं। तो अर्जुन को भी गिरना पड़ा। आगे चलकर महाराज बचे भीम। भीम भी गिर गए। भीम को बड़ा अभिमान था। केवल युधिष्ठिर महाराज जी आगे गए और वो कुत्ता जो था ना, वो भी उनके संग चला गया। देवराज इंद्र है। इंद्र ने कहा, राजा तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें अमरता, लक्ष्मी और बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई है, साथ ही तुम्हें स्वर्ग का सुख भी प्राप्त हो चुका है, इसलिए तुम कुत्ते को छोड़ दो और मेरे साथ चलो। कुत्ता रखने वालों के लिए स्वर्ग के स्थान बंद हो जाते हैं। उनके यज्ञ का फल क्रोध वेशा नामक राक्षस हर लेते, इसलिए छोड़ दो इस कुत्ते को। जो मनुष्य जो कुछ दान, हवन आदि पुण्य कर्म करता है, उस पर यदि कुत्ते की दृष्टि पड़ जाए, उसके फल को क्रोध वेशा राक्षस हर लेते हैं, इसलिए तुम इस कुत्ते को छोड़ दो। परीक्षित महाराज ने कुत्ते को नहीं छोड़ा। क्या कहा परीक्षित महाराज जी ने? धर्मात्मा थे परीक्षित जी महाराज। बोले ये वफादार निकला, इसका कोई पाप नहीं था। देखो, मेरी पत्नी रास्ते में गिर गई, मेरे चारों भाई रास्ते में गिर गए, पर ये कुत्ते ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो मैं इसे नहीं छोड़ सकता। उस समय वो कुत्ता नहीं था, साक्षात धर्मराज जी थे। बोलो धर्मराज महाराज की जय। धर्मराज जी प्रकट हो गए। उस समय इंद्र ने आशीर्वाद दिया, तो शरीर सहित जो है स्वर्गारोहण में बताते, स्वर्ग की सीढ़ी जा रही है वहीं से, तो युधिष्ठिर महाराज जी वहीं से स्वर्ग चले गए। बोलो युधिष्ठिर महाराज की जय। परीक्षित महाराज जी राजगद्दी पर बैठ गए। परीक्षित महाराज जी उत्तर की पुत्री ऐरावती से इन्होंने विवाह किया और जन्मेजय आदि परीक्षित महाराज जी के 4 बेटा हुए। एक दिन परीक्षित महाराज जी दिग्विजय के लिए चले गए, तो इनके मंत्री ने जो वो जरासंध का मुकुट था ना सोने का, वो पहना दिया। और वो सोना अधर्म का था, क्योंकि जरासंध अधर्मी था। और भीमसेन ने जब जरासंध को मारा था, तो अरे हम जब इस मुकुट को देखेंगे तो हमें याद आएगी कि हमने जरासंध को मारा है। वो लेकर आ गया था, अधर्म का सोना था। तो उसी सोने के ताज को पहनकर परीक्षित महाराज जी चल दिए। अपनी सेना से परीक्षित महाराज जी दूर हो गए, तो क्या देखा परीक्षित महाराज जी ने कि एक गाय और एक बैल पुरुष भाषा में बात कर रहे हैं। तो बैल एक टांग पर था और गाय रो रही थी। परीक्षित महाराज जी पेड़ की आड़ में चले गए और पेड़ की आड़ में से दोनों की बातें सुनने लगे। बैल ने कहा कि तू क्यों दुख करती है? तुझे इस बात का दुख है कि मेरे चार पैर थे, 3 टूट गए और मैं एक पैर पर खड़ा हूं, या तुम्हें इस बात का दुख है कि जगन्नाथ प्रभु श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी पर थे तो शंख चक्र गदा पद्मधारी अपने चरण रखते थे, तो तुम प्रसन्न रहती थी? तो उस समय गौ माता ने भगवान से